जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 14वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। नारद जी बोले, वे दैत्य नंदी, गणेश और कार्तिकेय इत्यादि को देखकर क्रोध से द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ पड़े। फिर क्या था, कालनेमी दैत्य नंदी से, शुंभ गणेश जी से, निशुंभ स्वामी कार्तिकेय से लड़ने के लिए कवच धारण कर युद्ध करने के वेग से दौड़ आया। निशुंभ ने 5 बाणों से स्वामी कार्तिकेय के मयूर को वेग से हृदय में बेंध दिया और वह मोर मूर्छित होकर गिर गया। इसके बाद कार्तिकेय क्रुद्ध हो जब तक शक्ति को ग्रहण कर रहे थे तब तक निशुंभ वेग से अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। तदंतर नंदी ने बाणों के समूह से कालनेमी को बेंधा और 7 बाणों से घोड़ों को तथा पताका को और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रुद्ध होकर नंदी का धनुष काटा। तब वह बलवान उस धनुष को त्याग कर कालनेमी की छाती में शूल मारा। शूल से भेदन किए गए हृदय वाला और मारे गए घोड़ों और सारथी वाला कालनेमी पर्वत के शिखर उखाड़कर उससे नंदी को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ और गणेश, जिनके रथ और मूष वाहन थे, वे दोनों युद्ध करते हुए आपस में बाणों के समूह से परस्पर भेदन करने लगे। तब गणेश जी ने बाण से शुंभ के हृदय का वेद किया और 3 बाणों से उसके सारथी को भूमि में गिरा दिया। शुंभ भी अति क्रोधित हो बाणों की वर्षा से गणेश जी को और 3 बाणों के मूसे को वेंध कर मेघ के समान गर्जना करने लगा। हे राजन, बाणों से विदीर्ण अंग वाला मूसा चल नहीं सका। तब गणेश जी उतरकर पांव से चलने लगे। इसके बाद गणेश जी ने छाती में फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर मूसे पर सवार हो गए। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी को बाण से मारने लगे, जैसे अंकुश से हाथी को मारे। महाबली वीरभद्र उनको पीड़ित देख करोड़ों भूतों समेत उस पर दौड़ पड़े। कुष्मांड, भैरव, भूतों और योगिनियों के गण, पिशाच योगिनियों के समूह और गण से सब वीरभद्र के साथ चले। तब किलकिला शब्दों, सिंहनादों से तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी, भूत दौड़ने लगे। वे दानवों को भक्षण करते हुए उछलते कूदते और रणभूमि में नाचने लगे। नंदी और कार्तिकेय भी स्वच्छ होकर शीघ्रता से रण में दैत्यों को अपने बाणों के समूह से मारने लगे। छिन्न भिन्न मारे गए, गिरे हुए तथा खाए हुए दैत्यों के मलिन मुख वाली सेना उस समय व्याकुल हो उठी। वह बलि सागर नंदन जलंधर अपनी सेना को गणों द्वारा विध्वंस होते देख बड़ी पताका वाले रथ में बैठकर गणों के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। हाथी, घोड़े और रथों के शब्द तथा शंख और भेदी का शब्द और दोनों सेनाओं का सिंहनाद उस समय होने लगा। जलंधर के बाण समूहों से आकाश और पृथ्वी का मध्य भाग ढक गया, जैसे कि कुहरे से आकाश आच्छादित हो जाता है। जलंधर 5 बाणों से गणेश को, 9 बाणों से नंदी को और 20 बाणों से वीरभद्र को बेधकर मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब कार्तिकेय ने उस दैत्य को अति शीघ्र अपनी शक्ति से वेधन किया। शक्ति के लगने से वह कुछ व्याकुल मन घूमने लगा। तदंतर क्रोध से व्याप्त अंग वाले जलंधर ने कार्तिकेय को गदा से मारा। तब वे भूमि में गिर गए। इसी प्रकार नंदी को भी वेग से भूमि में गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोधित होकर उसकी गदा को फरसा से काट दिया। वीरभद्र ने उस दानव के हृदय में 3 बाण मारे और 7 बाणों से उसे उसके घोड़े की पताका, धनुष और छत्र को काट दिया। तब दैत्यराज ने अति क्रोधित हो दारुण शक्ति मारकर गणेश जी को गिरा दिया और फिर दूसरे रथ पर चढ़ गया तथा क्रोधित हो वीरभद्र पर दौड़ा और सूर्य के समान
कांति वाले वे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तब वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके घोड़ों को गिरा दिया और धनुष को काट डाला। तब दैत्येंद्र जलंधर परीध अर्थात लोहांगी लेकर दौड़ा। उसने शीघ्र जाकर परीध से वीरभद्र के मस्तक में मारा। वीरभद्र भी सिर फूटने से रुधिर फेंकते हुए पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 14वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, तुलसी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।